बोलिए सद्गुरु देव की जय। हर मनुष्य जीवन में सुख चाहता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो जीवन में सुख नहीं चाहता हो। और वह कौन सा सुख चाहता है? ऐसा सुख चाहता है जो उनसे कभी ना बिछड़े, शाश्वत सुख जो मिले फिर कभी ना बिछड़े। लेकिन हम देखते हैं कि इंसान के जीवन में हम सबका अनुभव की सुख की मात्रा तो कम है, लेकिन दुख की मात्रा बहुत अधिक है। सुख आते हैं और पल भर में चले जाते हैं, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा अनुभव होता है दुख का। इसीलिए व्यक्ति यहाँ सुख कम है, इसलिए सुख की कल्पना कहीं और करता है कि जब हम मर जाएंगे तो स्वर्ग में कहीं बाहर सुख मिलेगा। स्वर्ग में जब हम ऊपर चले जाएंगे तो स्वर्ग में बहुत सुख मिलेंगे, अपार सुख की कल्पना करता है। व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता कि यह जीवन जो मिला हुआ है यही सुख और दुख की अनुभूति होती है, और जितने भी सुख और दुख है वह दुख का अनुभव यही होता है। और व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है और स्वर्ग की कल्पना करता है। इस पर सद्गुरु कबीर साहब जी बहुत मानविक बात कहते हैं कि होय बिस्त जो चित्त न डोलावे, खसम ही चाड़ी दो जग को धावे। अगर हमारा मन निर्मल है, पवित्र है, शांत है, तो स्वर्ग यही है। अगर मन विकारी है, गंदगी है, कर्म गंदे हैं, वाणी गंदे हैं, तो यही नरक है। मन की पवित्रता ही स्वर्ग है। लेकिन व्यक्ति मन को निर्मल नहीं करना चाहता है, मन को पवित्र नहीं बनाना चाहता है। सद्गुरु कहते हैं कि होय बिस्त जो चित्त न डोलावे, चित्त को चंचल मत करो। आज आदमी नहीं देखने योग्य को देखता है, नहीं सोचने योग्य को सोचता है। इतनी सारे नकारात्मक चीज़ें देखना सुनना, उससे मन चित्त चंचल होता है और ऐसा कोई काम भी नहीं करते कि मन में शांति आए। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आए और उन्हें पूछे कि स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग में मतलब स्वर्ग और नरक कहाँ है और वहाँ सुख कैसे मिलेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि अच्छा ये स्वर्ग और नरक कहाँ है और वहाँ कैसे सुख मिलेगा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि तुम कौन हो और क्या करते हो। तभी वह व्यक्ति ने कहा कि मेरा वेशभूषा देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक में सेना धर्म है, मतलब मैं एक सैनिक हूँ और सेना में काम करता हूँ। तभी बुद्ध ने कहा कि तुम जैसे मरियल आदमी को सेना में किसने भर्ती कर दिया। तो वह सैनिक बहुत क्रोधित हो गया कि आप मुझे मरियल आदमी कहते हैं। वह अपना तलवार निकालने लगा कि मैं अपना तलवार निकालकर अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो बुद्ध कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास तलवार भी है, इसमें तो धार ही नहीं है, ये तो भोतली हो गई है, इसमें तुम लड़ाई क्या करोगे, ये तो घास भी नहीं, इससे तो घास भी नहीं कटेगी। तो सैनिक कहता है कि मैं अभी तुम्हारे सर धड़ से अलग कर सकता हूँ। बहुत क्रोधित हो गया और सैनिक क्रोध से कांपने लगा। तभी बुद्ध कहते हैं कि देखो यही नरक का द्वार है, नरक का द्वार खुल रहा है। व्यक्ति इतना सुनते ही शांत हो गए और माफ़ी मांगने लगे, बुद्ध के चरण में गिर गए। बुद्ध कहानी का तात्पर्य है कि जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे तब तक हमें कहीं सुख और शांति नहीं मिल सकती। मन की निर्मलता ही स्वर्ग है और मन की शांति ही सुख है। तो साहब कहते हैं कि होए बिहित जो चित्त न डोलावे, खसम चाड़ी दो जग को धावे। चित्त को चंचल मत करो। मन कैसे बनता है? जो हम
देखते हैं, सुनते हैं, भोगते हैं, इन्हीं सब से हमारा, इन्हीं देखे सुने भोगे से हमारा मन बनता है। और देखने में, सुनने में अगर हमारा मन संयमित नहीं है तो मन चंचल होता है और इसमें विकार आते जाते हैं, विकार आते जाते हैं, और मन इतना खराब हो जाता है, इतना चंचल हो जाता है कि फिर मन को वश में करना बहुत कठिन हो जाता है। तो साहब मन की चंचलता को दूर करने के लिए कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब आगे और बीजक साखी में और कहते हैं कि मन को कैसे शांत करना है, मन को कैसे सुंदर बनाना है, सुंदर मन वाला कैसे बनना है। कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे फूल को फूले फले अघाए। जब हम अपने एक मन को साध लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन सध जाता है। तो आज आवश्यकता है मन को साधने की, मन को संवारने की। अगर मन ही हमारा बिगड़ा हुआ है, मन ही हमारा सही नहीं है, तो हम कहाँ सुख की अनुभूति कर पाएंगे। तो मैं आगे कह रहा था कि होय भीस्त जो चित्त न डोलावे, खसम ही चाड़ी दोजक को धावे। खसम ही चाड़ी दोजक को धावे। आदमी खसम को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर अपने आत्मा को संतुष्ट नहीं करता, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त करता, बाहर ही बाहर दौड़ रहा है। आदमी अपने सुख और सुख के लिए बहुत बाहर ही बाहर दौड़ता है, कि उनकी यही मान्यता है कि हम बाहर जितना दौड़ेंगे वही सुख मिलेगा। एक संत एक व्यक्ति से कहने लगे कि कहो राम जियावान जी कि तुम सत्संग साधना में क्यों नहीं आते हो। तो उन्होंने राम जियावान जी ने कहा कि संत जी मुझे सत्संग शोभती नहीं है, मैं कहीं सत्संग में आकर बिगड़ ना जाऊं, मेरे घर परिवार को यह शोभा नहीं देता है। तो संत ने कहने लगा कि अच्छा संत तुम्हें मतलब सत्संग तुम्हें शोभती नहीं है, अगर सत्संग में आते हो तुम्हारे मन निर्मल हो जाते हैं, तुम्हारे दोष दुर्गुण छूट जाते हैं, तो इससे तुम्हारा ही फायदा है। अगर कोई तुम्हें बताए कि सूर्य पूरब दिशा से निकलता है, मतलब सही दिशा बताए, सही राह बताए, तो उस पर तो विश्वास करना चाहिए। कोई गलत बातें बताता है, गलत दिशा बताता है, तो उस पर तुम विश्वास कर लेते हो। और जब कोई तुम्हें सही राह बता रहा है तो उस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए। तो बहुत सारी चर्चाएं हुई। तब राम जियावान जी कही कि अभी तो मैं इस बारे में कुछ सोचा नहीं हूँ, आगे 1 आध साल बाद कुछ सोचूंगा। तभी उनके मित्र मिले। कहो राम जियावान जी इतनी देर तक तुम कहाँ थे। तो उन्होंने सारा दृष्टांत बताया कि मैं एक संत से मिला था और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बातें बताई, ऐसा ऐसा समझाया। तो उनके मित्र ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, जीवन का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। अगर तुम अभी इस जीवन में सत्संग और स्वाध्याय से नहीं जुड़ते हो तो आदमी की जीवन का क्या भरोसा है, कब क्या हो जाए, 1 घंटे का भी पता नहीं कि हमारे जीवन में क्या हो सकता है। तो फिर बात की बात तो कुछ और ही है। तो आदमी बाहर इतना परिश्रम करता है, भागता है, दौड़ता है और अपने आप को, अपने खसम को छोड़ देता है कि हमारे भीतर ही सुख और शांति है। इसके लिए वह परिश्रम नहीं करता है। बाहर धन कमाने के लिए आदमी थकता नहीं है, दिन रात भागता है, भागते ही रहता है, उन्हें थकावट नहीं मिलती। लेकिन थोड़ा सा सत्संग और स्वाध्याय करने के लिए उब जाते हैं। थोड़ा सा सत्संग स्वाध्याय करते हैं, अनुकूल परिकूल परिस्थिति आती है और व्यक्ति सोचता है कि अगर सत्संग स्वाध्याय करता हूँ और इतनी दुख तकलीफ आती ही है तो फिर सत्संग स्वाध्याय करने से क्या मतलब, धार्मिकता से क्या मतलब। वह धार्मिकता छोड़ देता है। भाई कहीं भी रहें, सुख दुख आते हैं, परिश्रम तो हर जगह करना है, चाहे परमार्थ में हो चाहे संसारिकता में हो। पर परमार्थ में तो थोड़े परिश्रम से इतनी सुख और शांति की अनुभूति होती है, दुख पीड़ा और मतलब थोड़ा बहुत तो दुख सुख सभी जगह लगा रहता है। लेकिन संसारिकता में पड़ने से वहाँ इतना दुख कष्ट सहते हुए भी आदमी
नहीं चेतता है, वहाँ लगे ही रहते हैं, उसमें ही सुख माने रहते हैं। त्याग तो सभी जगह करना पड़ता है। एक व्यक्ति थोड़े से लोभ के लिए, थोड़े से धन कमाने के लिए घर परिवार को त्याग कर विदेश चले जाते हैं, और मतलब परिणाम में अंतर हो जाता है। त्याग तो सभी जगह करना पड़ता है। अगर हम परमार्थ में त्याग साधना संयम करते हैं तो उसके परिणाम में अंतर होते हैं, और धन मतलब संसारिकता में अगर हम धन कमाने के लिए बाहर जाते हैं, 3 साल 4 साल बाहर रहते हैं, तो वहाँ भी त्याग करना पड़ता है, वहाँ भी हमें त्याग तो करना ही पड़ता है, लेकिन परिणाम में अंतर हो जाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि होए बीज तो जो चित्त न डोलावे, खसम चाड़ी दो जग को धावे, कि मन की चंचलता ही स्वर्ग है और मन की गंदगी ही नरक है। तो आज आवश्यकता है अपने आप को जानने की और अपने आप आत्मज्ञान प्राप्त करने की। अपने को जाने और अपने अंदर सुख की अनुभूति को ढूंढे। बाहर कहीं स्वर्ग नरक नहीं है, मन की निर्मलता ही स्वर्ग है और मन का विकारग्रस्त होना ही नरक है, और स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।